भार कैसे ज्ञात करते हैं, परमाणु भार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं कुछ उदाहरण करवाऊंगा, 5 उदाहरण और एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देर किए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तुमको 3 फॉर्मूले जानने पड़ेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 है परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। परमाणु भार को A से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को मान लिया N से रिप्रेजेंट किया और प्रोटॉन की संख्या को P से रिप्रेजेंट किया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A = N + P, जहाँ A परमाणु भार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और N न्यूट्रॉन की संख्या है और P क्या है, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो इसके बाद जो है फॉर्मूला नंबर 2, ये कैसे आया मैं बाद में बता दूंगा। ये फॉर्मूला नंबर 2 देखो, फॉर्मूला नंबर 2 में है कि आपको याद रखना है कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या को P से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु क्रमांक को Z से। तो P बराबर क्या हो गया, Z, फॉर्मूला नंबर 2। और ऊपर हमने पढ़ा है फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्मूला F1 व F2 से क्या होगा कि A बराबर N और P की जगह क्या लिख सकते हैं, Z, यानी कि प्रोटॉन की संख्या किसके, Z के बराबर है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नंबर अपना स्टार आ गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पर। ये जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या। लेकिन याद रखना बच्चों, ये तभी बराबर होगी जब परमाणु या अणु या आपका परमाणु या अणु कैसा हो, उदासीन हो। कैसा हो, उदासीन हो। कैसा हो, उदासीन हो, तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो इस केस में ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक एग्जाम्पल देख लो, O2 और ये O-2। तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन उदासीन है या नहीं है, उदासीन है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन अपन जानते हैं Z के बराबर होता है। तो कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का Z मतलब परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो 8 दूना कितना हो गया, 16। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 16। लेकिन इस केस में जो होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होगी। ठीक है ना, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 - 2 क्या है, चार्ज है। तो इसलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या में क्या करना पड़ेगा, यदि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो जितना नेगेटिव साइन है उसे क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा।
साइन को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इफ नेगेटिव, ठीक है, यदि चार्ज कैसा है, नेगेटिव है तो जोड़ दो, ठीक है। यदि चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई देखो, तो प्रोटॉन की संख्या तो वही 8 रहेगी कि जेड के बराबर, प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होती है, ठीक है, चार्ज वार्ज होने से। तो ये कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। इसके अलावा यदि क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, जिसमें क्या होगा, चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे चार्ज आया पॉजिटिव, तो ये तो क्या है, उदासीन, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सीधी सीधी किसके बराबर हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। यदि यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो किसके बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या प्लस, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। पॉजिटिव साइन कब आया होगा, तब क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा, ठीक है ना, तभी तो पॉजिटिव साइन आएगा। पहले क्या होता था, उदासीन के केस में क्या है कि 11 ही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और 11 ही क्या है, प्रोटॉन है, तो मतलब चार्ज कितना रहने वाला है, फिर 0, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इसका -2 आ रहा है, तो मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी, तभी तो साइन कैसा आया है, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हुई तो मतलब नेगेटिव साइन आया। तो इसीलिए आप उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसीलिए वहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। तो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या से कितना ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा हो गया, तो ये 10 के बराबर हो गया। यहाँ की बात करें तो ये प्रोटॉन की संख्या में क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तभी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो कि यदि केस 1, यदि परमाणु अथवा अणु के आयन पर नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, चार्ज, ठीक है, हो तो प्रोटॉन की संख्या में उस आवेश के मान को जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। और केस नंबर 2 क्या है, यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करना है, प्रोटॉन की संख्या में से उस आवेश के मान को घटा देते हैं, ठीक है, घटा देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक अणु का ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, किसका, अणु का। तीसरा उदाहरण देख लो, जैसे यहाँ पे है O2, ठीक है, क्या अणु का ले लिया अपन ने, हाँ अणु का ले लिया, ठीक है। तो और एक उदाहरण और अलग से ले लेते हैं, ये वाला देखो, ये देखो NO3-, ठीक है, और यहाँ पे देख लो NO2+, ठीक है। तो इसको देखो, इसमें क्या करते हैं,
सबसे पहले यदि हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए तो आप उनको किसके बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो 7 प्रोटॉन तो किस में होंगे, नाइट्रोजन में, और 3 × 8 किस में होंगे, ऑक्सीजन में होंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन में 8 होगा तो 3 ऑक्सीजन में कितना होगा, 3 × 8 होगा। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो प्रोटॉन की संख्या। अब यहाँ पे क्या आया है, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन के केस में कौन सा केस लगाएगा, केस नंबर 1 लगेगा। देखो नेगेटिव साइन है तो क्या आएगा, आवेश के मान को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आवेश के मान को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे, तो आवेश के मान को क्या कर दो, जोड़ दो, आवेश के मान को जोड़ दो, ये लो एक इसमें जोड़ दिया, ये लो एक इसमें जोड़ दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो वही प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या में यदि पॉजिटिव साइन आए तो आवेश के मान को घटा देंगे। ठीक है, अब प्रोटॉन की संख्या निकालनी है तो देखो 7 तो आ गया नाइट्रोजन के कारण, और 2 × 1 एक किस में होगा, 8 किस में, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, तो 2 में कितने होंगे, 8 × 2 -1, तो 7 + 16 -1, तो टोटल कितना बचा, ये हो जाएगा 23 - 1 यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सही है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 22। यहाँ पे यदि यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 + 3 × 8, ये आ गई यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या, प्लस एक इस पे क्या है, चार्ज है। सही है ना, तो इससे क्या आ जाएगा, 7 + 24, 8 × 24 + 1, तो 8 + 7 × 1 8 + 24, ये कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया थर्ड। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं N2 और N2 और N-3, N2 और N-3। तो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, 0, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर हो गई, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, 2, एक नाइट्रोजन में कितनी होती है, 7, तो 7 दूना कितना हो गया, 14। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। ठीक है, यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करनी है तो प्रोटॉन की संख्या में क्या करना है, नेगेटिव साइन आ गया तो जोड़ देना है, किसको, आवेश को। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7 प्लस एक नाइट्रोजन में 7 ही तो होती है, तो +3, चार्ज है 3, तो यहाँ पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 10। ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले अपन क्या करते हैं, एक नोट लिख लेते हैं। इसमें नोट में निकलो कि जो परमाणु क्रमांक 20 तक के परमाणुओं का परमाणु भार यानी कि ए परमाणु क्रमांक का, राइटिंग थोड़ी सही नहीं आई है ना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है, तो यानी कि A किसके बराबर होगा, 2Z के बराबर। कहाँ तक, जब तक कि Z बिलोंग्स टू 1 to 20। इसमें एक अपवाद है, अपवाद, ठीक है, केवल एक ही अपवाद है यहाँ पे, तो ये जो है सोडियम में क्या होता है, 2 गुने के हिसाब से तो कितना होना चाहिए था, 22, लेकिन 22 नहीं होता, इसका कितना होता है, 23। ठीक है, तो इसमें जो क्या होगा कि, तो यदि 2 गुना होता है, ये तो अपवाद हो गया, ठीक है, इसका तो बात ही अलग है।
ये याद रखना है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, इसके बाद जो है अपना जो फॉर्मूला था A=N+Z, तो इसमें 2Z लिख सकते हैं 20 तक के लिए, तो N+Z, तो यहाँ से क्या आ गया, एक Z से एक Z कैंसिल आ जाएगा, तो Z बराबर क्या आ गया, N हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये आ गया, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या भी किसके बराबर आ गई, परमाणु क्रमांक के बराबर आ गई। ठीक है, लेकिन कब तक है ये चीज़, जब तक कि परमाणु क्रमांक कितने के बराबर है, 20 के बराबर। आगे जाके ये चीज़ लागू नहीं होती। ठीक है, आगे जाके न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, वो बाद में आपको कैलकुलेट करने के लिए परमाणु द्रव्यमान उसमें देगा, किसमें, क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये till when Z is belongs to 1 to 20। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया यहाँ तक। तो ये फंडा को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। F माइनस Na+ और एक और उदाहरण ले सकते हैं, Na+ को तो पहले ही ले चुके हैं अपन, तो F माइनस Mg+2 और इसके बाद Cl- में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, साथ ही तथा परमाणु द्रव्यमान भी ज्ञात करो। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन इस क्वेश्चन को एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन, तो F माइनस के लिए तो बताओ, प्रोटॉन की संख्या चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या हमको पता है, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, Z के। F का Z कितना होता है, 9, तो ये आ गई प्रोटॉन की संख्या। अब उनको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन कब होती है, जब उदासीन होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया तो मतलब एक जोड़ देना है, तो प्रोटॉन की संख्या है ये 9 और एक जिसमें जुड़ जाएगा तो ये किसके आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या चाहिए अपन को, न्यूट्रॉन की संख्या, यदि Z कितने के बराबर, इफ़ Z किस में होता है, इफ़ Z बिलोंग्स टू 1 to 20, तो फिर क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, Z के बराबर। तो यानी कि Z के बराबर होगी तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई, 9। अब अपन को चाहिए क्या, परमाणु द्रव्यमान। मुझे बताइए Z कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 20 तक। चाहे आप उनका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई, 9, प्रोटॉन की संख्या कितनी आई, 9, तो कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर आ गया, 18 के बराबर। चलो आगे चलते हैं, फिर आप उनका किसके लिए सॉल्व करेंगे, Mg+2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो Mg+2 में देखो वही प्रोटॉन की संख्या, सबसे पहले क्या निकालना होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, Z के। फटाफट बताते जाओ कितना हो जाएगा, Z कितना होता है Mg का, 12। ठीक है, याद नहीं है तो आप 20 तक याद कर लेना किसका क्या होता है। ठीक है, एक का होता है हाइड्रोजन, 2 का हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आप ऐसे करके याद रख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या।
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही p के बराबर होगा, यानी कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। यदि पॉजिटिव साइन है तो 2 घटा देंगे, है ना। तो प्रोटॉन की संख्या है 12, 12 में से 2 गया तो कितना बचा 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 10। अब क्या चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का क्या फंडा है कि जेड यदि किससे हो 1 से 20 में उपस्थित हो तो न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, जेड के बराबर होती है। तो क्या ये यहाँ पे 1 से 20 में है इसका जेड, हाँ है। कितना है 12, तो 12 किस में बिलोंग करता है, 1 से 20 में बिलोंग करता है। इसलिए जो क्या होगा, इसका जो होगा न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, जेड के बराबर होगी। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक निकालना है तो वो क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या 12 और प्रोटॉन की संख्या 12, तो टोटल कितना हो गया, कितना हो गया बताइए, 24। ठीक है, ऐसे करके तुम 2 और बचे हैं, दोनों के उदाहरण क्या बचे हैं, Cl- बचा है। ठीक है, तो Cl- को आप कमेंट में करके बताओगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कितनी संख्या आई। ठीक है, कि कितनी संख्या आई, और परमाणु द्रव्यमान भी बताना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।